बच्चों, आज हम हिंदी 2 में पाठ काम में आराम पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ को मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ अपनी ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि जब हमारे शरीर भी तो एक मशीन ही है। जब इससे हम ज़रूरत से ज़्यादा काम लेते हैं तो हमारा शरीर रोगी हो जाता है, तबीयत हमारी ख़राब हो जाती है, हमें अनेकों तरह की बीमारियां होने लगती हैं, हम कमज़ोर हो जाते हैं। तो अगर और इससे काम नहीं लिया जाएगा तब पर भी नुकसान है हमारा। बैठे बैठे हमारा शरीर बेकार हो जाएगा, हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो जीवन में काम और आराम का संतुलन बनाने के लिए भी काम भी करना है और साथ में आराम भी करना है। तो हमें ऐसा उपाय निकालना चाहिए कि हम अपने शरीर से काम भी लें उसी मात्रा में और आराम भी लें, जिससे हमारा जीवन खुशहाल रहे, जिससे हम सुखी रहें, संतुष्ट रहें। ऐसे ही भाव और विचार यह पाठ हमें सिखाता है। इसमें गांधी जी का एक संस्मरण है कि वह वर्धा नामक स्थान में ग्रामोद्योग के महत्व पर भाषण दे रहे थे और समझा रहे थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजीविका के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए दिन में 8 घंटे परिश्रम करना चाहिए और यह परिश्रम ही व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ज़रूरी है। इतने में ही एक सज्जन जो थे वह बीच में बोल पड़े कि अगर हम 4 घंटे ही काम करें तो क्या हर्ज है, हमें फुर्सत भी तो मिलनी चाहिए आराम करने के लिए। तो गांधी जी ने कहा कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उन 24 घंटे में हम 8 घंटे सोते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य 8 घंटे सोता है और उसके बाद जो घंटे बचे उसमें हमें काम करते हुए अपने शरीर को आराम भी हम दे सकते हैं, हमें करना चाहिए। तो क्या खाली बैठे रहेंगे तब पर भी हमारा शरीर बेकार हो जाएगा। जिस तरह से कि एक गरीब किसान था, गांधी जी ने बताया कि एक गरीब किसान था, उसने शंकर जी की तपस्या करके वरदान पाया कि हमें कोई ऐसा व्यक्ति दीजिए जो हमारे कामों को कर सके। भाई शंकर जी तो अवघड़दानी है, उनके पास भूत प्रेत पिशाच यही रहते हैं। तो शंकर जी ने एक भूत को उनकी सेवा में लगा दिया, किसान की सेवा में। अब किसान के मुंह से बात निकलती नहीं थी कि सब कुछ हाजिर हो जाता था। अब उन्होंने शंकर जी ने यह शर्त भी रखी थी कि अगर तुम इसको काम नहीं बताओगे तो यह तुमको खा जाएगा। तो अब किसान जो है सोचने का भी उसको मौका नहीं मिलता था और शंकर जी की शर्त के अनुसार वह ठहर भी नहीं सकता था। अब ऐसे कितना काम बताए, किसान घबरा गया। उसने घबरा करके कहा मुझे शंकर जी के पास ले चलो। भूत उनको तुरंत शंकर जी के पास ले आया और शंकर जी से किसान गिड़गिड़ाने लगा। कहा महाराज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, शान शौकत सुख ऐश्वर्य आराम धन वैभव ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। मैं फिर से किसान बनना पसंद करूँगा, क्योंकि मेरे पास इतना सोचने का भी समय नहीं है कि मैं इनको दूसरा काम बता सकूं। शंकर जी ने कहा कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मनोकामना। तब तो किसान के जान में जान आई। उसने कहा जान बची तो लाखों पाए। शंकर जी का यह भूत जो है कोई कल्पना नहीं है, भूत हम सबके मन में है। अगर हमारे शरीर को भरपूर काम नहीं दिया जाएगा, उससे भरपूर काम नहीं लिया जाएगा तो वह हमारा जीवन हराम कर देगा। वह भूत सर्वव्यापी भूत क्या है? मन है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारा मन बेचैन रहेगा, तरह तरह की बातें उसमें उल जलूल बातें आएंगी और हम बुरी आदत का शिकार हो जाएंगे। इसलिए अगर किसी को सज़ा देनी है, किसी को पनिशमेंट करना है, तो उसको जो है कोई काम न दे करके उसको खाली बैठा दो। देखो वह ऊब जाएगा, वह परेशान हो जाएगा। बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि
अनंत अवकाश ही नरक की सबसे अच्छी व्याख्या, यानी कि जिस व्यक्ति को हमें पनिशमेंट करना है तो उसे कोई काम न लो, वह अपने आप सुधर जाएगा। तो बच्चों, इस पूरे पाठ को पढ़ करके हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम काम करें और काम में आनंद लेते हुए अपने शरीर को आराम भी दें। तो बच्चों, इस पाठ को आप पढ़ेंगे, इनके शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, प्रश्न उत्तर आपको सेंड किया जा रहा है, उसे अपनी हिंदी 2 की कॉपी में लिख करके पोस्ट करेंगे। धन्यवाद बच्चों।